हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन वाला टीचर, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के टॉप 25 क्वेश्चंस। और हमने 1 से लेकर 20 तक प्रीवियस वीडियोस में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जिनको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 615 और 963 को डिवाइड कर दे और हमारे पास रिमाइंडर 6 आना चाहिए। ऑफकोर्स अगर कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा तो वो नंबर इन दोनों से तो छोटा आएगा। और यहाँ पे हमसे कह रहा है हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। इट मीन्स हमें इसमें से इसका HCF निकालना है। सबसे पहले ये दोनों नंबर्स में से इन दोनों का रिमाइंडर हम माइनस कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है 615 में से 6 हमें माइनस करना है और 963 में से हमें 6 माइनस करना है। हमारे पास आएगा 609 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 957। हमें इन दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम 609 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 203। इस 203 को अगर हम डिवाइड करेंगे बाय 7 तो हमारे पास आएगा 29। 29 से डिवाइड करेंगे 1 और हमें सेकेंड जो नंबर दे रखा है वो आएगा 957। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बाय 3 तो हमारे पास आएगा 319। इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। 29 से डिवाइड करके हमारे पास 1 आएगा। मीन्स हमने 609 के फैक्टर्स निकाले। हमारे पास आया 3 इंटू 7 इंटू 29। हमारे पास 957 नंबर था। हमने इसके फैक्टर्स निकाले। हमारे पास आया 3 इंटू 11 इंटू 29। हमें इसमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना था। HCF इज इक्वल टू दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और दोनों में 29 भी कॉमन आ रहा है। हम यहाँ पे नोट कर देंगे 3 इंटू 29। हम यहाँ पे नोट करेंगे हमारे पास आएगा 87। 87 वो नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6 आएगा। मीन्स इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कंसीडर द टू नंबर्स हु सम इज 135 एंड देयर HCF इज 27। इफ देयर LCM इज 162 देन व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। हमारे पास कोई भी दो नंबर्स का सम 135 है और उन दोनों नंबर्स का HCF हमें 27 दे रखा है। अगर हम उन दोनों नंबर्स का LCM निकालते हैं तो वो 162 आएगा। हमें बताना है कि उन दोनों नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें एक नंबर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास पहला नंबर 81 है। हम इसको इमेजिन कर लेते हैं। हमने पहला नंबर जो मान लिया वो हमने 81 मान लिया। हमारे पास B नहीं पता। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF आता है। हमारे पास LCM दे रखा था हमारे पास LCM दे रखा था 162 और हमारे पास HCF दे रखा था 27। अगर हम उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर 81 ले रहे हैं और दूसरा नंबर हमने B मान रखा है तो हम 81 को तो डिवाइड में लेके जा सकते हैं B निकालने के लिए। 162 मल्टीप्लाई बाई 27 एंड डिवाइडेड बाय 81। हम 81 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 आएगा। मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे B इज इक्वल टू हमारे पास 54 आ जाएगा। ये हमारे पास छोटा नंबर होगा, ये हमारे पास बड़ा नंबर होगा जो हमने लेट किया था। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो 135 आना चाहिए। हम चेक करके देख लेते हैं। अगर 81 और 54 को प्लस करके हमारे पास 135 आ रहा है तो हमारा ये ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। हमारे पास A प्लस B 154 आना चाहिए था। 135 सॉरी, हमारे पास 135 आना चाहिए था। अगर हम A की वैल्यू पुट करते हैं 81 प्लस 54 तो हमारे पास 5 प्लस 4 1 प्लस 4 5 8 प्लस 5 13। मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारे दोनों वेरीफाई हो गए। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर 81 था वही हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है √2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 इज एन। हमारे पास अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर होगा हमें वो बताना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा था 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। सबसे पहले अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे हम 45 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं जो कि आएंगे हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3। अगर हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 2√5। यहाँ पे 3 और 3 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3
√5 प्लस 3, इनमें से 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा। √5 अपॉन 2√5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 6√5, सेम यहाँ पे आएगा 6√5, और नीचे हमें दे रखा है 2√5। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12√5, और नीचे हमें दे रखा है 2√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है, हमारा आंसर हो जाएगा 6। और 6/1 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में P/Q की फॉर्म में 6/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर, और हमारा जो इसमें ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा वो ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4n प्लस 2 वेयर n इज एन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मतलब हमें जो ये नंबर दे रखा है इसमें हम n की जगह कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रखेंगे तो हमारे पास इसकी पूरे नंबर की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4n प्लस 2। हमें n की जगह पे कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट करना है। लेट मैंने इमेजिन कर लिया कि n हमारा 1 होगा, हम यहाँ पे 3 5 कुछ भी नंबर मान सकते हैं, बट मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 जो है उसी को लेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 इंटू 1 प्लस -1 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास -1 ही आएगा, प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 2 1 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे -1 की पावर 4 1 4 प्लस 2 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ -1 सेम, यहाँ पे मेरे पास आएगा +1, क्योंकि -1 की पावर जब कभी भी इवन नंबर होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। -1 की पावर 3 ऑड पावर है इसकी, इट मीन्स ये -1 आएगा। यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर है, मीन्स ये +1 आएगा। +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगा 0। इट मीन्स इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है 3 bells toll at interval of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively. If they start tolling together, after what time they will toll they next toll together? मीन्स अगर कोई भी 3 bells 12 मिनट बाद, 15 मिनट बाद और 18 मिनट बाद अगर वो टोल होती हैं, बजती हैं, तो फिर हमें बताना है कि वो कब नेक्स्ट ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस पे वो तीनों बेल्स एक साथ बजेंगी। मीन्स आगे जो टाइम आएगा वो हमारा, जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमारा आगे आएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12, 15 और 18 के फैक्टर्स निकाल के एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा था 12, 15 और 18। 12 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 की 15 के फैक्टर्स निकालेंगे 3 इंटू 5, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और हमें इसमें निकालना था एलसीएम 2। सबसे ज़्यादा टाइम ऊपर इसमें आया तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें आया मीन्स 3 इंटू 3, और हमारे पास 5 भी आया है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9 इंटू 5 मीन्स 4 इंटू 9 5 45 मल्टीप्लाई 180। 180 मिनट बाद वो तीनों के तीनों बेल्स एक साथ बजेंगे। इट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 180 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चेक प्लेलिस्ट फॉर मोर पेपर सॉल्यूशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।